हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं अटल कल्याण योजना के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई है। सरकार बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देती है। बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नाम से एक स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 50,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल चुके हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC इस स्कीम को चलाता है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले योजना 30 जून 2021 तक थी। अब ये 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक वैलिड है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी छूटने पर बेरोजगार लोगों को आर्थिक मदद के लिए भत्ता दिया जाता है। बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने के लिए इस भत्ते का फ़ायदा उठा सकता है। 3 महीने के लिए वह औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है, यानी 50% क्लेम कर सकता है। बेरोजगार होने के 30 दिन बाद इस योजना से जुड़कर क्लेम किया जा सकता है। दरअसल अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत रोजगार खोने वाले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों को सरकार की ओर से फाइनेंशियली मदद मिलती है। बता दें, इसका फ़ायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो ESI स्कीम के तहत कवर हैं। ये एक तरह से बेरोजगारी भत्ता होता है, यानी उनकी मंथली सैलरी में से ESI कंट्रीब्यूशन डिडक्शन होता है। नए फैसले के बाद अब इस स्कीम की मदद से जो लोग बेरोजगार होंगे उन्हें सरकार अधिकतम 90 दिनों तक यानी 3 महीनों तक फाइनेंशियली राहत देगी। अब तक 50,000 लोग उठा चुके हैं इस स्कीम का फ़ायदा। कोरोना काल में कई लोगों ने अपनी सैलरी गंवा दी थी, जिसके चलते बेरोजगारी का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता चला गया था। लेकिन सरकार की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फ़ायदा अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग ले चुके हैं। बता दें, इस योजना का फ़ायदा बीमित व्यक्ति को 3 महीने के लिए 50% वेतन यानी 50% सैलरी पर बेरोजगारी अलाउंस देकर मिलेगा। यानी कि जिन लोगों ने किसी कारणवश अपनी नौकरी गंवा दी हो, बताती जिन लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है और बीमा ले रखा है, वो अपनी पिछली सैलरी की तरफ से मिले सर्टिफिकेट के बजाय सीधे ESIC ब्रांच ऑफिस में क्लेम जमा कर सकते हैं। वहीं इसकी पेमेंट सीधे ग्राहक के बैंक अकाउंट में की जाती है। श्रम मंत्रालय के तहत 2 सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी बॉडी में से एक ESIC की बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसे उठाएं इस योजना का लाभ। इस योजना का लाभ लेने के लिए ESIC से जुड़े कर्मचारी ESIC की किसी भी ब्रांच में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ESIC की तरफ से आवेदन की पुष्टि की जाएगी और इसके सही होने पर संबंधित कर्मचारी के खाते में रकम भेज दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है, कौन ले सकता है योजना का लाभ। पहला है, इस योजना का लाभ ऐसे प्राइवेट सेक्टर के काम करने वाले लोग, नौकरी पेशा लोग बेरोजगार होने पर ले सकते हैं जिनका कंपनी हर महीने PF ESI सैलरी से काटती है। दूसरा है, ESI का फ़ायदा निजी कंपनियों
फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इसके लिए ईएसआई कार्ड बनता है। तीसरा, कर्मचारी इस कार्ड का फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। ईएसआई का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है जिनकी मासिक आय यानी मंथली इनकम 21,000 रुपये या इससे कम है। नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। योजना का फ़ायदा लेने के लिए आप सबसे पहले ईएसआईसी की वेबसाइट पर अटल बीमित कल्याण व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करें। वेबसाइट है www.esic.nic.in/। अब फॉर्म भरकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के नज़दीकी ब्रांच में जमा कर दें। इसके बाद फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर नोटरी का एफिडेविट भी लगेगा। इसमें AB1 से लेकर AB4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा। गलत आचरण के कारण नौकरी जाने पर नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। उन लोगों को स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा जिन्हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाला गया है। इसके अलावा आपराधिक मामला दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट यानी VRS लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस अटल कल्याण योजना की डिटेल्स। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।